हमारे लिए बहुत सौभाग्य का समय है। ऊना में श्रीमद् भागवत जी की सेवा करने के उद्देश्य से आना हुआ था और बीच में मानो भागवत जी की कथा का फल आज प्राप्त हो रहा है। परम पूज्य, परम गौसेवी, नाम सेवी संत भगवान पूज्य श्री कृष्णानंद बाबा जी महाराज, जिनको भूरी वाले बाबा जी के नाम से भक्त लोग ज्यादा जानते हैं, आज प्रथम दिन कथा में पधारे और यहाँ गौ माता के ठाकुर जी के दर्शन करने का बालक बना। और इस स्थान का नाम भी कितना प्यारा है, वृंदावन वाली कुटिया। वास्तव में तो वृंदावन वाली नहीं, वृंदावन कुटिया कहना चाहिए, क्योंकि जहाँ श्री राम है वहीं अयोध्या है और जहाँ गोमाता और गोविंद है वहीं वृंदावन है। तो वृंदावन वाली कुटिया नहीं, ये तो वृंदावन में ही और वृंदावन की ही कुटिया है। ठाकुर जी की सेवा विराजमान है, अखंड दीप विराजमान है, नाम भगवान विराजमान है, गौ माता विराजमान है और संत भगवान का सानिध्य हमको आपको प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ी तो क्या बात हो सकती है। बंधुओं, प्रभु को तो साक्षात रूप में हमने आपने नहीं देखा, पर हमको तो यही बात समझ में आती है कि इन संतों के रूप में प्रभु के ही दर्शन हो रहे हैं। इन महापुरुषों के रूप में ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं, गोमाता के रूप में प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। और पूज्य बाबा जी, जिनका रोम रोम गोमाता की सेवा के लिए समर्पित है, उनके लिए हम क्या कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं। बस इन संत जनों को ठाकुर जी ही धरा पर अवतरित करते हैं। और ये जो भूमि है होशियारपुर, ये हिमाचल से लगी हुई और पंजाब का बॉर्डर, ये हरि बाबा जी और महाराज जी के पूज्य गुरुजन, इन महापुरुषों की ये भजन से सिंचित भूमि है। हरि बाबा जी यहाँ खूब नाम प्रचार किए, चूंकि महापुरुष लोग जहाँ जन्म लेते हैं जिस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र पर विशेष कृपा होती है। तो हरि बाबा जी खूब नाम प्रचार किए, कण कण में राम कृष्ण के नाम के रस को उन्होंने भरा। तो जो ऐसी भूमि हो जाती है रस से सिंचित, तो फिर वहां महापुरुष अवतरित होते ही रहते हैं। जैसे तुलसी जी होती है ना, तो आप एक तुलसी जी का पौधा लगाइए तो फिर तुलसी जी पे मंजरी आती है, तो हवा चलती है तो तुलसी जी की मंजरी फिर बिखर जाती है। तो पौधा आपने एक लगाया, पर आप देखेंगे कि सैकड़ों तुलसी जी अपने आप उत्पन्न हो जाएंगी। बस पास में अगर मिट्टी है, कोमल भूमि है, तो बीज गिरते रहेंगे और तुलसी जी उत्पन्न होती रहेंगी। तो पूज्य महाराज जी के गुरु लोगों ने, पूज्य हरि बाबा जी ने और महापुरुषों ने जो यहाँ प्रेम का पौधा लगाया, नाम का पौधा लगाया, तो फिर महाराज जी जैसे महापुरुषों का इस क्षेत्र में उदय होना वो स्वाभाविक है, वो ठाकुर जी की योजना है। और पूज्य बाबा जी के द्वारा जो काम हो रहा है गौ सेवा का, वो अद्वितीय है साहब, कहने की बात नहीं, कहना आसान है। पंजाब में कहते हैं कहना सोखा है, करना ओखा है। तो ये महापुरुष लोग भी जान सकते हैं। एक ग्रस्त से
2, 3, 4 लोगों का परिवार चलना भारी हो जाता है। आज जैसा महंगाई का समय है, 2, 4, 5, 6 लोगों का परिवार भी आदमी जुटाते जुटाते साधन सवेरे से रात तक पागल हो जाता है। और ये महापुरुष लोग कितना बड़े परिवार चला रहे हैं, कितने बड़े बड़े परिवार चला रहे हैं। और साधु में और गोमाता की सेवा अद्वितीय है साहब। कितनी गौशालाओं की सेवा, कितनी गोमाता की सेवा, और उसमें भी भारतीय देसी गैया का संरक्षण और उनकी नस्ल का सुधार हो, चूंकि वो ज्यादा दूध मिले इस चक्कर में पूरी भारतीय नस्ल बर्बाद हो गई। विदेशी बिजार से संक्रमण करवा के वो नस्ल नष्ट हो। गोमाता का, देसी गोमाता का दूध तो अमृत है। यदि हमको आपको शुद्ध रूप में देसी गैया का दूध प्राप्त होने लग जाए, सबको गौमूत्र प्राप्त होने लग जाए, गौ उत्पाद देसी गोमाता के प्राप्त होने लग जाए, तो हमको आपको परिवार में कोई रोग न बचे। ये इतना भयंकर संक्रमण चला कोरोना का, और ऐसे तो हम लोग उन दिनों सत्संग में नहीं गए, पर फिर भी संपर्क तो होता ही था, आते भी थे। और कहीं जन्माष्टमी तिथि पड़ी, राधाष्टमी पड़ी, तो उत्सव भी हुए ही, ऐसा तो नहीं था कि एकदम जनसंपर्क छूट गया। लेकिन छू के संक्रमण नहीं गया, बीच में रहते हुए सबके, तो प्रभु की कृपा तो है ही, पर अपना हम जो नियम है वो बता देते हैं कि हम प्रतिदिन गौमूत्र लेते हैं सवेरे, देसी गैया का मूत्र प्रतिदिन सवेरे लेते हैं। उठ करके चरणामृत तो लेते हैं, गंगा जल लेते हैं गोमाता का, तो उससे कोई संक्रमण छूके नहीं गया। और उन दिनों तो गौमूत्र को अपने स्नान के जल में भी डाल लेते थे, स्नान भी करते थे। तो अगर ये देसी गोमाता के उत्पाद हमको मिलने लग जाए, हमको माने सब समाज को, तो कोई संक्रमण, कोई बीमारी न शेष रह जाती। लेकिन वो नस्ल बिगड़ जाने से वो कई बार देखने में लगता है गाय है, पर वो फिर जो जर्सी है वो पशु ही है, वो बस देखने मात्र की कागज की गाय है। वो तो भैंस का शायद दूध उससे अच्छा है। हमारी जो उपास्य हैं, जो ठाकुर जी की उपास्य हैं, वो भारतीय वेद लक्षणा गोमाता। महाराज जी का जो संरक्षण है, जो सेवाएं हैं, वो भारतीय गोमाता के संरक्षण के लिए है। और चूंकि कहीं कसाईयों से छुटवाई हुई गाय हैं, कहीं आपदाग्रस्त हैं, एक्सीडेंट वाली गाय हैं, या उस अवस्था में प्राप्त हुई जब वो बहुत बूढ़ी हैं, तो उनसे कोई दूध तो मिलता नहीं, सेवा ही सेवा है। तो ये तो नहीं कि कोई दूध से कोई आय का साधन है, सेवा ही सेवा है। फिर आज का समय ऐसा हो गया है कि चलिए गैया तो काम आ जाए दूध आदि के लिए संभावना, और बछड़ा नंदी तो अब पहला समय नहीं है कि किसान लोग भी खेती में कोई बछड़े का, नंदी का काम नहीं लेते, तो उनकी बहुत बड़ी सेवा। और यदि उनको निराश्रित छोड़ दिया गया तो आप जान रहे हैं फिर क्या होगा। तो इन महापुरुषों का बहुत भारी तप है, तपस्या है, योगदान है। एक अन्न का दाना भी इन संतों के लिए अपने लिए नहीं, ये लोग अपने पेट की रोटी भी गोमाता की सेवा में देने को तैयार है, अपने जीवन समर्पित कर रहे, रोम रोम समर्पित कर रहे। तो ये वृंदावन वाली नहीं है, तो वृंदावनी की कुटिया है। राधा गोविंद बैठे हैं, गोमाता, नाम भगवान, अखंड दीप, साधु सेवा, एकादशी सेवा, क्या कहना। तो हम सब के इष्ट तो गोविंद हैं, पर गोविंद की भी इष्ट गोमाता है।
माता की सेवा पूज्य महाराज जी के द्वारा सर्वत्र कितने कितने स्थानों पर चल रही हैं, वो सब हमारे लिए आदर्श जैसी हैं। तो पूज्य महाराज जी के संकल्पों से हम सब लोग जुड़ पाए। पूज्य महाराज जी के जो संकल्प हैं पूरे तो गोविंद ही करेंगे, हम लोग तो क्या कर सकते हैं। गिरिराज तो गोविंद ही उठाते हैं, पर ग्वाल बाल लोग अपनी अपनी लाठी लगा देते हैं और बाकी भार तो उन्हीं पे रहता है। तो महाराज जी के जो संकल्प है, जो साधु का संकल्प है, वो अपने लिए तो नहीं होता, वो सारे समाज के लिए ही होता है। गैया बचेगी तो देश बचेगा, गैया बचेगी तो हम बचेंगे। तो महापुरुष लोग उसमें अपने प्राणों की आहुति दिए हुए हैं। तो ऐसे गौ सेवा से पूरित स्थान में हम सब बैठे हैं। ये स्थान वैकुंठ के समान है, और जहाँ महापुरुष नहीं वो स्थान वैसे वैकुंठ है, गोलोक है, साकेत है। और ठाकुर जी को गोमाता बहुत प्यारी है। अभी आप जो ये कीर्तन सुन रहे थे, आगे गाय पाछे गाय इत गाय पुत गाय, गोविंद तू गायन में बसवोई भाव। ठाकुर जी के आगे गैया है, पीछे गैया है, दाएं गैया है, बाएं गैया है। गोविंद को गायन में बसवोई भाव है। और ये गोविंद नाम ठाकुर जी को सबसे अधिक प्रिय है। सबसे अधिक प्रिय नाम गोविंद। पद्म पुराण में तो पूरा वर्णन है ठाकुर जी को गोविंद नाम कितना प्रिय है। और वो गोविंद नाम इसीलिए प्रिय है कि ये नाम गोमाता से जुड़ा हुआ है। गवाम इंद्र इति गोविंद, गैयाओं के रक्षक को, गैयाओं के गोपाल को गोविंद कहते हैं। आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वही भाव है। ठाकुर जी को गैया में, गैया के बीच बसना बहुत प्रिय है। बोले गायन चराए लावे, गायन में सचू पावे, सुख पावे, और गायन की खुर रज अंग लपटावे। श्री ठाकुर जी गैयाओं की चरण रज अपने शरीर पर मलते हैं। जितनी बार ब्रज में उत्पात होते हैं, पूतना आई, शक्तासुर आया, बकासुर आया, जो भी दैत्य आया, तो यशोदा मैया लाला की नजर कैसे उतारती हैं, गोमाता की पूंछ ही सिर पे घुमाती हैं। गोमाता के चरणों की रज ही ठाकुर जी के 12 अंगों पे लगाती हैं। लाला को गोबर मल के स्नान कराती हैं, गौमूत्र से स्नान कराती हैं, गैया की पूंछ का झाड़ा देती हैं। गायन चराए लावे, गायन में सचु पावे, गायन की खुर रज अंग लपटावे। बोले गायन सो ब्रज छायो, वैकुंठ हूँ बिसरायो, गायन के हेत गिरी कर ले उठावे। पूरा ब्रज गैयाओं से परिपूर्ण है। बोले ठाकुर जी ने गिरिराज जी क्यों उठाए? ब्रजवासियों पे संकट आया था, इंद्र कुपित हुआ था, तो ब्रज में पर्वत तो और बहुत सारे हैं, गुफाएं भी थी, तो वहां ले जाते। गिरिराज जी क्यों उठाए? तो संत लोग समाधान करते हैं, इसलिए उठाए कि केवल ब्रजवासियों की रक्षा नहीं, प्रभु को गोमाता की रक्षा करनी थी। ब्रजवासी तो अपनी रक्षा खुद ही कर लेते किसी प्रकार, और गोमाता की कैसे रक्षा होगी? तो 7 कोस के गिरिराज जी प्रभु इसलिए उठाते हैं कि समस्त गोमाता उनकी छाया में आ जाए। गायन के हेत गिरी कर ले उठावे है, छीत स्वामी गिरधारी, विठलेश बपुधारी, ग्वारिया को वेश धर गायन में आवे। किसी अवतार में गोविंद इतनी सेवा नहीं, पर कृष्ण अवतार में तो क्या कहना, गौ सेवा। श्री राम जी ने भी बहुत गौ सेवा की है, पर श्री कृष्ण की गौ सेवा तो अद्भुत अद्भुत अद्भुत।
भगवान मथुरा चले गए, वहां भी गौ सेवा करते हैं। द्वारिका जी गए, वहां भी गौ सेवा करते हैं। लेकिन जब प्रभु मथुरा गए और पत्र भेजे, उद्धव जी को भेजे ब्रज की खबर लेने, तो उस समय सूरदास जी वर्णन करते हैं कि सबकी खबर लेने के लिए कहा, मैया की खबर, बाबा की खबर, गोपियों की खबर, ग्वालों की खबर, सबके नाम लिखे। फिर एक अलग पृष्ठ पे नाम लिखा कि देखना जाकर के खिरक में कि धौरी गैया कैसी है, सुरभि गैया कैसी है, कपिला गैया कैसी है। वो मेरा बछड़ा वहां था, उसको समय पर भोजन तो मिल जाता है ना। उद्धव, उस गैया को जाके ऐसे गले लगाना और उस बछड़े को जाके ऐसे छूना और उनको ऐसे करना। उनका पूरे गैया बछड़ों को भगवान याद कर करके बहुत प्यारी है। तो जो हमको प्यारा है उसको जो प्यारी है, दुनिया में कहते हैं महबूब की हर चीज महबूब होती है। तो हम जिसको चाहते हैं, वो जिसको चाहता है, तो हमको उसको चाहना होगा। केवल पुण्य प्राप्ति के लिए भी नहीं, हमारे ठाकुर प्रसन्न होते हैं गौ सेवा से, गोविंद प्रसन्न होते हैं। केवल गोमाता की सेवा गोविंद के चरणों को उपलब्ध करवा दे, भगवत प्राप्ति करवा दे, जीव का जन्म कल्याण कर दे, ऐसी गोमाता की सेवा है। तो हम सबको गौ सेवा करनी है, महाराज जी के संकल्पों से जुड़ना है। आप सब करते ही हैं और सबको गौ सेवा के लिए प्रेरित करें। इस कलयुग में तो नाम का आश्रय और गौ सेवा, इससे बढ़ के तो कोई बात है नहीं, एकदम सहज साधन है। तो पूज्य महाराज जी का सानिध्य है। आप सब बड़ भागी हैं, हम भी बड़ भागी हैं जो इन संत महापुरुषों की चरण छाया में बैठे हैं। तो बार बार गोमाता को प्रणाम करते हैं, अखंड श्री राम नाम संकीर्तन को प्रणाम करते हैं, अखंड दीप को पूज्य महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। आप पूज्य महाराज जी की जन्मदात्री माँ भी शरीर से हैं, उनको देख के तो बहुत ही आनंद हुआ। मैया का दर्शन करके तो वो भी बैठी हैं, पूज्य महाराज जी के शरीर के बड़े भाई। तो खूब खूब सबको प्रणाम और आप सब संगत को प्रणाम। आज एकादशी का दिन है, षटतिला एकादशी है। आप सब खूब नाम जप करिए, खूब को सेवा करिए, खूब संकीर्तन करिए। इसी भावना के साथ विश्राम देते हैं। 2 मिनट नाम कर लेते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम
श्री राधा गोविंद।